हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। पहले हम एलसीएम फाइंड करना आपको बता रहे हैं। एलसीएम फाइंड करना हम आपको पहले बता रहे हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ नंबर्स हैं। जैसे नंबर ले लेते हैं हम 15, 25, 40 और 75। इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। 15, 25, 40 और 75। तो इनका एलसीएम फाइंड करना बहुत आसान है। आप देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसे हम फाइंड आउट करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से एलसीएम फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम गुणनखंड लिख लेंगे 15, 25, 40 और 75। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड होता है पहले। तो हम देख रहे हैं कि जो 40 है, ये 40 सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड होता है। बाकी 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम 40 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया। 2 से 15 डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं। 25 भी नहीं होता है, इसे भी जैसा का तैसा लिख देते हैं। 40 हो रहा है तो हमने 40 को 2 से डिवाइड किया, 20 और ये 75। जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। फिर से हम देखेंगे क्या फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यस, 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है। कौन? 20। तो हम फिर से डिवाइड कर देते हैं एक बार। 20 को डिवाइड किया, 10 आया और ये 75। फिर ये हम तब तक करेंगे जब तक एक नंबर से डिवाइड होता रहेगा। 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 15, 25, 5 और 75। अब 3 से काटा 15 को तो 5 मिला, ये नहीं डिवाइड होगा तो 25, ये 5 और ये 25। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से किया, 5 एक कम 5, 5 से किया 25 को तो 5 मिला, ये 5 को 5 से किया 1 मिला, ये 5 से 25 को किया तो 5 मिला। फिर से हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। लास्ट में आप देख सकते हैं कि सभी क्या मिल गए, हमें 1 मिल गए। और तब जब तक ये 1 नहीं मिल जाता तब तक हमें ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि हमें डिवाइड करते रहना है किसी न किसी नंबर से। अब फ्रेंड्स, आपको पता करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो ये जो हमें गुणनखंड मिले हुए हैं, सारे ये गुणनखंड मिले हुए हैं, इनका जो गुणनफल होगा, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा, वही दिए गए नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। याद रखिएगा, इन गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर दीजिए। 5 पचे 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। ये आपको क्या मिल गया, 600 जो मिला, ये आपको क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। किसका एलसीएम मिल गया, 15, 25, 40 और 75 का। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं सारे नंबर, और सारे नंबर को इस तरीके से क्या देना है, भाग देना है, यानी कि गुणनखंड निकाल लेने हैं। और इसके बाद लास्ट में आपको इन सभी का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 5, 5, 3, 2, 2, 2, इन सबका हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो भी आपको संख्या मिलेगी वही संख्या आपका क्या होगा, दिए गए नंबरों का एलसीएम होगा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि एलसीएम क्या होता है,
एक ऐसी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से पूरी तरीके से क्या होती है, विभाजित होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 600 है ये 15, 25, 40 और 75 सभी से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। बहुत आसान है एचसीएफ, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हमें नाम से समझ में आ रहा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन। ये बात याद रखिएगा आप, कॉमन हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। हम इन्हीं संख्याओं का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। किसका, 15, 25, 40 और 75। इनके हम पहले अलग अलग गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ याद रखना है आपको, अलग अलग गुणनखंड लिखने हैं। 15 का अलग गुणनखंड लिखेंगे तो 15 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 गुणे 3 गुणे 5। गुणनखंड का मतलब 15 किस किस संख्या से कट सकता है, तो 15 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। इसी तरीके से 25, 1 5 5। इसी तरीके से 40 के लिए 1 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40। फिर से 1, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 5 5। आप देख सकते हैं हमने सभी के गुणनखंड लिख लिए हैं। 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 75, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 5 पचे 25 और 3 पचे 15। अब आपको क्या देखना है, हमने पहले ही लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें इसमें से कॉमन फैक्टर देखने हैं और जो कॉमन फैक्टर होंगे उनका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा कॉमन फैक्टर्स का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1, और दूसरा हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 5। बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस 3 की, तो ये 3 यहाँ नहीं है इसलिए 3 को छोड़ देते हैं। इस 5 की बात करते हैं तो ये 5 यहाँ नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं, यहाँ भी नहीं है इसलिए भी छोड़ देते हैं। इस 2 की बात करते हैं तो 2 ना तो यहाँ है ना यहाँ है इसलिए छोड़ देते हैं, ना तो यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से हम केवल क्या देख रहे हैं कि 1 और 5 ही 2 ऐसे नंबर हैं जो सभी में हैं। तो 1 और 5 का गुणा कर देते हैं हम, 5 1 कम 5। ये जो हमें गुणनफल मिला 5, यही आपका क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एचसीएफ होता है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ 5 मिल रहा है वो 5, 15, 25, 40 और 75 तीनों को पूरी तरीके से क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, यानी शेषफल कुछ